नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद दशकर। मैं नागपुर शहर में रहता हूँ और एटोमी इंडिया में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूँ। आज हम देखने वाले एक टेस्टोमोनी है हीमोइम की। हमारे देश की नहीं है, बाहर के देश की। अभी हमारे देश में हीमोइम लॉन्च ही नहीं हुआ है तो टेस्टोमोनी वैसे बनी नहीं है। लेकिन जिन जिन लोगों ने हीमोइम लिया है उनके घर में अलग से टेस्टोमोनी उसकी है, उनको फ़ायदे हुए। जैसा मेरे खुद के घर की बात करूँ तो मेरे घर में भी इसकी टेस्टोमोनी है। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज की टेस्टोमोनी की। तो टेस्टोमोनी में आप देखेंगे एक लेडी है, वो बताती है कि उसके फादर इन लॉ जो थे, उनके ससुर जो थे, उनको कैसे हीमोइम लेने से उनकी किडनी हो गई, उनका हीमोग्लोबिन हो गया, और साथ ही साथ उनको डायबिटीज़ था तो डायबिटीज़ में इंसुलिन जो लेते थे इंसुलिन उनके कैसे बंद हो गए। तो देखो ये वीडियो को। Actually, it's not my personal testimony, but it's my father-in-law's testimony. Well, he's gonna be like 2 years taking Himuhim this June, and last 2 weeks, 2 weeks ago, he told me that he's no longer that his doctor removed or take up the insulin already. Oh, Yeah, so I was really surprised. I asked him when did they stop it, and he said it was probably after a year of taking Himuhim, and then the doctor told him you don't need insulin anymore. wow, bless him. Yeah, I know, and also been diabetic for a long time, and before it was his wounds. He has wounds. It's not drying up. It's not drying up. It's not drying up. But last year, everything's dried up. Oh Like my. all his wounds, and we were so surprised. So Yes. he's been taking Himuhim after like a year probably. Then by September 2020, he was a bit well, and the doctor told us that his hemoglobin improved 100%. Like from Wow. probably 60, 70, then it became 100, 110, 120. Oh my So until God. now, he maintained that hemoglobin because he's also a kidney dialysis patient. Oh, I And see. also, he told me that his heartbeat before in his dialysis session, the doctor always say to stop the dialysis for a while because his heartbeat is so low. But then lately, the nurse says, "Oh, why are you quiet now?" When they say why he's quiet, that means his heartbeat's not beeping, like the machine is not beeping to stop him from doing the dialysis, or to just stop it for a while because his heartbeat is so low. But now he said the nurses, they're so happy that he's normal. And then I told him, why don't you tell them that you're taking Himuhim? He said, no, I don't want to tell them because they might stop me from taking it. Oh, that too. But then, let him Because keep usually sneaking in. doctors, the don't doctors, they don't really believe on that, and they might say it's dangerous. So, Right. So, Yeah, they don't want to be an interfere. Okay. Okay, but I'm really happy. That's तो मेरे ख्याल से आपने अभी वीडियो देखा होगा, आपको समझ में आया क्या बताया वो लेडी ने बताया था उसके फादर इन लॉ यानी उसके जो ससुरे थे उन्होंने कंटिन्यू 2 साल हीमोइम लिया। ठीक है, और एक दिन उनके बहू को बोलते कि मैंने अभी जो इंसुलिन लेता था ना वो मेरी बंद हो गई है। उनकी बहू ये सुन के अचंभित हो गई, बोले यार कैसे क्या बंद हो गए। तो उन्होंने बोला और कब से आपने बंद किए इंसुलिन लेना। तो उन्होंने बोला लगभग 1 साल हो गया मैंने इंसुलिन लेना बंद कर चुका हूँ। जब से मैं हीमोइम ले रहा हूँ 2 साल से, तो 1 साल हो गया उसको कि मैंने इंसुलिन लेना बंद किया। डॉक्टर ने बोला है मुझे कि अब फिर से आपको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं। मेरा हीमोग्लोबिन भी जो था ना 60-70% रहता था, वो 110% हीमोग्लोबिन भी मेरा बढ़ चुका है। अब मैं उसको मेंटेन रखता हूँ। और साथ में और एक चीज़ बताई कि उनको डायबिटीज़ था, तो डायबिटिक के कारण उनको जो भी जख्म होती थी ना वो जख्म जल्दी भरती नहीं थी। तो 1 साल बाद जब उन्होंने हीमोइम लेना चालू किया
और 1 साल बाद जो भी उनको जख्म होती थी वो तुरंत भर जाती थी, समझो, और रिकवर हो जाती थी। तो ये भी एक अचंभित करने वाला दृश्य था पूरे फैमिली के लिए, स्पेशली वो लेडीज़ के लिए बोलूँ मैं। उसके बाद उसके जो फादर इन लॉ थे वो डायलिसिस पे भी थे, है ना, उनको डायलिसिस होता था हमेशा। तो जब भी वो डॉक्टर के पास डायलिसिस करने के लिए जाते थे, जब भी उनका डायलिसिस का सेशन होता था ना, तब उनका जो हार्ट बीट है ना, हार्ट बीट लो हो जाती थी। तो हार्ट बीट लो हो जाने के कारण डॉक्टर उनका डायलिसिस वहीं रोक देता था। लेकिन जब उन्होंने हीमोहिम लेना चालू किया तो नर्स ने उनको पूछे कि भैया आप इतना कूल कैसे दिख रहे हो अभी, है ना, आप टेंशन में नहीं हो, अभी डायलिसिस के लिए आए। तो उस टाइम उनका डायलिसिस कभी भी नीचे नहीं आता था, लो नहीं होता था, और जो डायलिसिस की जो मशीन थी ना वो भी बीपिंग नहीं करती थी, यानी आवाज़ नहीं करती डायलिसिस की मशीन, जिसके कारण उनको भी अच्छा लगा, वो सिस्टर्स भी काफ़ी खुश हुए और धीरे धीरे उनका डायलिसिस भी कम हो गया, यानी जो डायलिसिस की साइकिल्स उनकी बड़ी हुई थी वो कम होते होते आ रही थी, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो पूरा डायलिसिस फ्री भी हो जाए। तो ये थी एक टेस्टिमोनी हीमोहिम की। तो हीमोहिम अब आप सोच सकते हो, फादर इन लॉ ने मोर देन 60-70 ईयर्स के एज के होंगे, वो उससे कम के तो एज के नहीं होंगे। उसके बाद उनका उस एज के अंदर में जो उनका डायबिटीज़ था, डायबिटीज़ है ना, टाइप 1 डायबिटीज़ होगा जहाँ इंसुलिन लगता है। टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर इंसुलिन बहुत कम केसेस में लगता है, टाइप 1 डायबिटीज़ वालों को ही इंसुलिन लेना पड़ता है। तो जब टाइप 1 डायबिटीज़ जिसको रिवर्स नहीं हो सकते बोले, तो वहाँ उनका रिवर्स हो गया, उनको इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं गिर गई। तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी बात है ये। आप सोचो ना, जिन किसी को भी इंसुलिन लेना पड़ता है, बहुत दर्द वाला काम होता है इंसुलिन लेना। आप ऑफिस में नौकरी करते हो, जब कहीं खाना खाने जाते हो, ऑफिस के अंदर जब आप लंच करते हो ना, लंच करते वक्त आपको पहले बाथरूम जाना पड़ता है, वॉशरूम में जाना पड़ता है, और फिर इंसुलिन लेके आप बाहर आते हो और फिर खाना खाते हो। मेरे एक ऑफिस के अंदर थी एक लेडी थी, उसकी ये समस्या थी, मुझे मालूम है ये समस्या में क्या तकलीफ होती है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं रहती है। आपको हीमोहिम इसके अंदर एक राहत दिला सकता है। तो आप हीमोहिम ट्राई तो कीजिए, एज ए इम्यूनिटी बूस्टर ही है वो, एज ए सप्लीमेंट है, हेल्थ सप्लीमेंट है, जो आपके सेहत को अच्छा रख सकता है और बहुत सारी बीमारी जो आपको है उन बीमारियों से आपको थोड़ा सी राहत भी दिला सकता है। ठीक है, तो मेरा इतना ही कहना है, एक बार ट्राई कीजिएगा, हीमोहिम डेफिनेटली आपको मदद करेगा। कोई जादू नहीं है कि आज आपने हीमोहिम लेना चालू किया तो एक दिन में या महीने भर में आपको ठीक होगा। मैंने अभी आपको क्या बताया, 1 साल कंटिन्यू उन्होंने लिए, उसके बाद उनके डायबिटीज़ के अंदर में उनको इंसुलिन डॉक्टर ने लेने के लिए मना किया। 1 साल कंटिन्यू लेने का, यानी 12 महीने यानी रोज़ 2 पाउच, यानी 30 दिन के अंदर में कितने पाउच होते? अगर रोज़ 2 पाउच ले रहे हो तो 60 पाउच होते, 10 महीने में 600 पाउच होते, और बचे 2 महीने यानी 720 पाउच जब उन्होंने कंज्यूम किए, उसके बाद उनका वो ठीक हुआ। ठीक है, तो डिपेंड्स होता है, किसी को जल्दी मिलेगा रिजल्ट, किसी को लेट भी मिल सकता है। तो मेरा आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप लोगों को हीमोहिम चाहिए तो मुझे कॉल कीजिएगा, मेरा नंबर है 9325398926। ठीक है, और ऑनलाइन ही आपको लेना है, कहीं किसी को पैसा वैसा नहीं देना है। एक छोटा सा एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन के लिए भी पैसे नहीं लगते। तो ऑनलाइन में आप लोगे तो 1,500-2 हज़ार रुपये आपके MRP से बच सकते। MRP क्या है अभी डिसाइड नहीं हुआ है ना, डिक्लेयर नहीं हुआ है। नेक्स्ट महीने जब लॉन्च होगा तो लॉन्चिंग में इसका MRP डिक्लेयर होगा, और जो एक डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस बोलो या एक होलसेलर प्राइस क्या है, वो दोनों डिक्लेयर होंगी, तो भी आपको पता चलेगा, या मेरे को पता चलेगा, तो ही मैं आपको बता पाऊंगा इसका प्राइस क्या रहने वाला है। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में। जय श्री राम।